बीएससी पार्ट सेकंड, बॉटनी पेपर थर्ड, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं पेलियो बॉटनी के अंतर्गत आज हम जिम्नोस्पर्म एफिड्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं सीएल परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम एफिड्रा की सिस्टमेटिक पोजीशन, इसकी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एफिड्रा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि एफिड्रा के पौधे अन्य जिम्नोस्पर्म पादपों की अपेक्षा एंजियोस्पर्म पादपों के अधिक निकट है। पादप मध्यम आकार के झाड़ूनुमा होते हैं। तना काष्ठीय व स्पष्ट संधियों युक्त होता है, इसलिए इसे संधित फर या जॉइंटेड फर भी कहते हैं। इसमें तीन वंशी उपलब्ध हैं, नीटम, एफिड्रा और वेलवेस्टिया। इसके जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय लक्षण है। एफिड्रा शब्द पुराने समय में ग्रीक भाषा में घोड़े की पूंछ के लिए कहा था। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है और जिम्नोस्पर्म के मेजर कैरेक्टर में ओव्यूल नेक्ड होते हैं तथा कंपेनियन सेल्स एब्सेंट इन फ्लोएम, अर्थात फ्लोएम में सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। क्लास निटोप्सिडा, यह एफिड्रा क्लास निटोप्सिडा का पादप है। यह समूह है पौधों का एक विचित्र समूह है जिसमें कोई जीवाश्म अभिलेख अभी तक नहीं पाया गया है। परागकण उत्पन्न करने वाले अंग एंजियोस्पर्म के पुंकेसरों के समान होते हैं। बीजांडकाय भी 2 या अधिक अध्यावरणों से ढका रहता है। निटोप्सिडा के जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। वुडी पौधे, श्रब, ट्री अथवा वुडी क्लाइंबर्स अथवा सलजम जैसे भूमिगत स्तंभ वाले पौधे होते हैं। इनमें लीफ अपोजिट अथवा वर्ल या चक्राकार, सरल, दीर्घवृत्ताकार अथवा मेखला रूपी अथवा सूक्ष्म शल्कों में लघुकृत होती हैं। जाइलम में वाहिनिकाओं के अतिरिक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। अधिकांश जातियां डायोसियस तथा पुष्प कंपाउंड स्ट्रोबिलस में अथवा पुष्पक्रम में बनाते हैं। मादा पुष्प में ऊर्ध्व बीजांड होता है जिसका बीजांडकाय 2 अथवा 3 अध्यावरणों से ढका रहता है। बीजांड द्वार एक लंबी नाल के रूप में प्रक्षिप्त होता है। फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस नाल युग्मकी होता है तथा भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जैसे फ्लोरिन, एम्स और स्पोर्ने आदि वैज्ञानिकों ने निटोप्सिडा को इफेड्रेल्स, नीटेल्स और वेलवेस्टियल्स ऑर्डर में रखा गया है। प्रत्येक ऑर्डर के अंतर्गत एक वंशी अर्थात मोनोजेनेरिक एफिड्रेसी, नीटेसी तथा वेलवेस्टी को फैमिली को सम्मिलित किया गया। अब हम आते हैं एफिड्रा ऑर्डर के बारे में। इसके जो एफिड्रा है वो एफिड्रेसी कुल में एक जीवित वंश एफिड्रा पाया जाता है। इस कुल के जो प्रमुख लक्षण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पौधे शुष्क आवास अर्थात ज़रिक हैबिटेट या जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। पौधे काष्ठीय श्रुब अर्थात वुडी श्रब्स या क्लाइंबर होते हैं। स्तंभ में सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। पत्तियां सूक्ष्म सल्कीय, स्केली एवं अवरंत होती हैं। कौन या शंकु संयुक्त प्रकार के होते हैं। स्त्रीदानियों में गिरवा लंबी पाई जाती है। इसी तरह फैमिली एफिड्रेसी के जो प्रमुख लक्षण हैं तो इसके अंतर्गत द्वितीयक जाइलम में वाहिकाएं के उपस्थित होती हैं। सदस्य प्राय एक लिंगायसरी होते हैं। स्त्रीधानी में नेक कैनाल लंबी होती है। इसी तरीके वंश एफिड्रा की बात करते हैं तो अधिकांश जो जातियां हैं वो श्रबी होती हैं, अतिशाखित होती हैं और फिलोड होती हैं। द्वितीयक दारू में ट्रू वेसल्स उपस्थित होती हैं। नर व मादा कौन असंगठित प्रकार के होते हैं तथा पुंकेसरों में पेरियंथ की उपस्थिति होती है। इस प्रकार से सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो निटोप्सिडा, नीटेल्स, एफिड्रेसी, फैमिली और एफिड्रा होता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति एवं आवास, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की।
एफिड्रा वंश में लगभग 45 जातियां पाई जाती हैं। एक वैज्ञानिक स्टीवंस 1993 के अनुसार लगभग एफिड्रा वंश में 60 जातियां पाई जाती हैं। इनको मोरमोंटी, जॉइंटेड फिर, कैनाटिला, पोपोटिला अथवा टिपोपोटी आदि सामान्य नामों से एफिड्रा को जाना जाता है। एफिड्रा का पौधा विचरण प्रकृति अर्थात स्ट्रेंगलिंग हैबिट का होता है। अधिकांश जातियां जीरोफिटिक श्रब या कास्टी आरोही अर्थात वुडी क्लाइंबर्स होती है। यद्यपि एक जाति बढ़कर छोटा वृक्ष भी हो सकता है, उदाहरणतः एफिड्रा ट्राइंड्रो, जबकि एफिड्रा जियार्डियाना एक बहुवर्षीय शाख होता है। एफिड्रा फोलिएटा किसी पड़ोसी वृक्ष के सारे से 6 फीट तक ऊपर चढ़ सकता है। यदि इसे आधार नहीं मिला तो यह श्यान रूप से भूमि पर वृद्धि करता है। इसके अधिकांश संस्तति। अब हम बात करते हैं भौगोलिक वितरण की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। एफिड्रा एक मरुद्भिद जीनस है और जो अधिकांश जातियां हैं वो लगभग दोनों पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में फैली हुई हैं। ये सामान्यतः उत्तरी अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका, एरिज़ोना, जर्मनी, फ्रांस, चीन, अफगानिस्तान एवं भारत में पाया जाता है। कैलिफोर्निया में एफिड्रा बहुतायत से पाया जाता है तथा मृदा बंधक या सोइल बाइंडर का कार्य भी करता है। इसी तरह भारत में इसकी कुछ जातियां पाई जाती हैं। एफिड्रा भारत में उत्तरी पश्चिमी हिमालयों के भागों, उत्तर प्रदेश, पंजाब के दक्षिणी भाग, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। एफिड्रा फोलिएटा प्राय बगीचों में उगाया जाता है। हिमालय स्पीसीज सभी झाड़ियाँ होती हैं, केवल एफिड्रा फोलिएटा एक क्लाइंबर है। अधिकांश जो जातियां हैं उनके अंतर्गत ये देखा गया है, जो इसमें से कुछ जातियां जैसे एफिड्रा फोलिएटा, एफिड्रा जियार्डियाना, एफिड्रा इंटरमीडिएटा, एफिड्रा नेब्रोडेंसिस, एफिड्रा रेगलियाना, एफिड्रा सेक्सेलेटिस आदि जातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। एफिड्रा फोलिएटा जाति राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मरुस्थलीय भागों में विशेष रूप से पाई जाती है। एफिड्रा जियार्डियाना जाति एक बहुवर्षीय शाख के रूप में हिमालय के सूखे क्षेत्रों में 7000 से 16000 तक की ऊंचाई पर चट्टानों की दरारों में भी उगती पाई गई है। यह कश्मीर से सिक्किम तक पाई जाती है। यत्र तत्र यह पनगी लाहौल स्पीति, चीनी, किल्बा कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं व लद्दाख में मिलती है। एफिड्रा इंटरमीडिएटा पनगी पर्वतों और कनावर में मिलती है तथा कहीं कहीं कश्मीर, कुल्लू और जौनसर में भी ये पाई जाती है। इसी तरीके से एफिड्रा नेब्रोडेंसिस कश्मीर, लाहौल स्पीति में पाई जाती है, जबकि एफिड्रा सेक्सेटिलिस सूखे हिमालय क्षेत्रों विशेषकर लाहौल स्पीति की घाटियों में पाई जाती है, जबकि एफिड्रा रेगलियाना लद्दाख क्षेत्रों में पाई जाती है। ये आपके सामने एक मैप दिया गया है जो कि एफिड्रा की जातियों का भारत में डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेशन करता है, जिसमें जैसे एफिड्रा फोलिएटा है वो कहाँ पर पाई जा रही है, जैसे पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में पाई जा रही है। एफिड्रा इंटरमीडिएट किन क्षेत्रों में पाई जाती है, एफिड्रा जियार्डियाना, एफिड्रा सेक्सेटिलिस, एफिड्रा नेब्रोडेंसिस और एफिड्रा रेगलियाना, ये इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस प्रकार से इसका ये भौगोलिक वितरण है एफिड्रा का, जो कि पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, यानी इसकी बाह्य आकारिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि एफिड्रा का जो स्पोरोफिटिक प्लांट्स है वो रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होता है, अर्थात जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होता है, जो कि जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। इसमें एफिड्रा में जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं जो भूमि में गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों के साथ साथ माइक्रोराइजा संलग्न नहीं होता है। जड़ों पर लंबी गोप अर्थात केप पाई जाती है। एफिड्रा सामान्यतः शीतोष्ण टेम्परेट क्षेत्रों के शुष्की भागों, उत्तरी अमेरिका तथा मेडिटेरियन क्षेत्र, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका, केंद्रीय द्वीप सहित आदि में पाया जाता है कि स्टीवनसन ने 1993 में बताया था। स्टेम की बात करते हैं।
एफिड्रा का जो स्टेम है, स्तंभ है, वो कठोर, धारीदार अथवा चिकना, अत्यंत शाखित होता है। स्तंभ संधियुक्त होता है, इसलिए एफिड्रा को संधित फर भी कहा जाता है। इसमें परवसंधियों नोड व इंटरनोड होते हैं। मुख्य स्तंभ तथा शाखाएं हरी परिणाम स्तंभ के समान होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। शाखाएं कक्षस्थ कलिकाओं से बनती हैं। प्रत्येक परवसंधि पर 3 या 4 शाखाएं निकलती हैं, जो चक्रिक रूप से विन्यासित रहती हैं। प्रत्येक संधि परव के आधार पर पीले रंग का इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्षेत्र होता है। विभज्योति की उत्तक कठोर होकर मौसम के अंत में एब्सियंशियल लेयर अर्थात विलगन परत में परिवर्तित हो जाता है, फलस्वरूप शाखाएं गिर जाती हैं। अगले वृद्धिकाल में इनके स्थान पर नवीन कक्षस्थ प्रव एक्सिलरी शूट्स उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, स्केली होती हैं और सेसाइल अर्थात अवरंत होती हैं। अधिकांश जातियों में लीफ क्रासित सम्मुख अर्थात अपोजिट डेकुसेट होती है, परंतु कुछ में 3 या 4 के चक्रों में भी होती हैं। पत्तियों के आधारीय भाग सहजात अर्थात कनेक्ट होते हैं तथा परवसंधि के चारों ओर एक आच्छादित बनाते हैं। इस प्रकार से पर्ण एक विलगन परत बनने पर शीघ्र झड़ जाती है, अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है तथा प्रकाश संश्लेषण हरे स्तंभों के द्वारा संपन्न होता है। प्रत्येक पत्ती में 2 अशाखित व समानांतर सिराएं उपस्थित होती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, अगर हम इसके देखें तो स्टेम इज ग्रीन, हार्ड, रिब्ड, ग्लोरबस एंड मच प्रोफुजली ब्रांच्ड जीरोफिटिक श्रब। इट इज distinctly jointed, slender and has long internode. The branches are also green and photosynthetic. Ephedria foliata commonly found in arid and semi-arid parts of India. इसी तरीके से द रूट की बात करें तो प्लांट possess a long taproot which is gradually overtaken by the adventitious root, and stem is green, branched, jointed and differentiated into distinct node and internode, and now leaves are small, rudimentary and mostly develop in whorls of 3 or 4 at each node. They are very minute, scaly and sessile, arranged in a pair or whorl in the node. In Ephedra giardiana, 1 to several short thick stems arise from the ground and branch profusely above so as to give a characteristic hemispherical look to the plants. In Ephedra foliata, there are 2 types of branches according to Tyagi 1966. Indeterminate ones with leaves in whorl of 3, sometimes 4 and the determined one with opposite decussate pair of leaves. So Ephedra is commonly called jointed fir because of its jointed nature of stem and whorled branches. Superficially, it is resemble with the aerial shoot of equisetum.